हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, तो आवेशों का पुनर्वितरण करने के लिए हमें दो चालक का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग दो चालक लेते हैं। ये रहा हमारा चालक ए और ये रहा हमारा चालक बी। ठीक है, एक ए चालक की जो धारिता है C1 है और इसको दिया गया जो आवेश है Q1 है और इसका विभव क्या है, V1 है। इसी प्रकार यदि बी चालक की बात करेंगे तो इसकी धारिता C2 और इसको दिया गया आवेश Q2 और इसका जो विभव हो जाएगा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यदि ए चालक की आवेश की बात करेंगे यानी Q1 की बात करेंगे तो Q1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 और V1। ये कहां से आया इसको भी बता दे रहा हूं मैं। यहां C इक्वल टू होता है Q/V धारिता, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, तो इसी प्रकार ए चालक का जो आवेश होगा C1 और V1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि हम लोग B की आवेश की बात करेंगे, B चालक की आवेश की, तो ये Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 और हमारा V2। ठीक है, अभी हम लोग आवेश के पुनर्वितरण की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किए हैं। मतलब ये क्या है, ये जो फिगर है दोनों चालक को जोड़ने के पूर्व का कंडीशन है। दोनों चालक को अभी हम लोग नहीं जोड़े हैं। जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देंगे तब आवेश का पुनर्वितरण का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हम दो चालक लिए हैं और उन चालक पर जो आवेश है इस टाइप से है, Q1 और Q2 के रूप में। अब हम लोग दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं A और B को। तो ये रहा A और ये रहा B। तो इनको हम लोग एक कनेक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो धारिता है C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब ये क्या हो जाएगा, और इसका तो आवेश क्या है, इसको दिया गया आवेश Q1 और इसको दिया गया आवेश क्या था, Q2। इसका जो विभव था V1 और इसका विभव क्या था, V2। इसका विभव V1 और इसका विभव V2। तो यहां पर जब दोनों चालक को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो यहां एक प्रकार जो हम लोग विभव पढ़े थे विभव वाले चैप्टर में, तो विभव जो है, जब हम लोग विभव वाला चैप्टर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि विभव जो होता है वो कैसा होता है, उच्च से निम्न की ओर। जिसका विभव अधिक होता है तो आवेश का जो प्रवाह है, आवेश जो है उच्च से निम्न की ओर क्या होता है, जाता है। उच्च से निम्न की ओर जाता है। मान के चलिए ए का यदि विभव अधिक है तो आवेश जो है ए से बी में जाएगा। यदि बी का विभव अधिक है तो वो कहां जाएगा, इसका जो बी का जो आवेश है वो कहां जाएगा, ए पर जाएगा। और ये तब तक इसमें वितरण की प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक इन दोनों का जो विभव है वो समान न हो जाए। मतलब जो V1 है वो V हो जाएगा और V2 है वो V हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आवेश का पुनर्वितरण का प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों चालकों के बीच या दोनों चालकों का जो विभव है क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तब तक ये प्रक्रिया, वितरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग उभयनिष्ठ विभव की बात करेंगे। उभयनिष्ठ विभव है हमारा V। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या होगा, जैसे कि हम लोग इस वाले फार्मूले को ले रहे हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। तो यहां पर Q क्या है, आवेश है, और C क्या है, धारिता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल आवेश और बटा में कुल धारिता। तो हमारा जो कुल आवेश है, कुल आवेश कितना है, Q1 और Q2 दोनों को तो जोड़ दिए हैं तो दोनों का आवेश तो इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो हमारा आवेश अब क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। इसी प्रकार यदि कुल धारिता की बात करेंगे तो दोनों चालक तो आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो दोनों चालक की जो धारिता है यदि हम लोग कुल धारिता उसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग जोड़ने के पूर्व, ये जोड़ने के बाद का फिगर है, ये सेकेंड नंबर का फिगर है जुड़ने के बाद, जुड़ने के बाद ये कंडीशन होगा, ठीक है। अब यहां पर Q1 जो है, यहां देखिए Q1 है और यहां Q2 है, तो इन दोनों Q1 और Q2 को यहां पर फिट कर देते हैं, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा C1 और V1 प्लस C2 और ये हमारा V2 और इसके बटा में C1 प्लस C2। ये जो हमारा आया है ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। ये जोड़ने के पूर्व का फंडामेंटल है और ये जोड़ने के बाद का फंडा है, ठीक है। अब हम लोग, यदि हम लोग दोनों चालक को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा हानि होती है, कुछ ऊर्जा हानि होती है, तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा हानि, तो कुल मिला के ये है कि यहाँ जोड़ने के पूर्व कितना ऊर्जा था और जोड़ने के बाद कितना ऊर्जा था, उसको हम लोग निकालेंगे दोनों को और दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है। मतलब पहले जोड़ने के पूर्व कितनी ऊर्जा थी, जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा थी, उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा जो ऊर्जा हानि है वो निकल जाएगा उसका व्यंजक। मान के चलिए मेरे पास 100 रुपया है और जब मैं जाता हूं कहीं, अब मेरे पास 90 रुपये बचता है, मेरे पास 90 रुपये बचता है, तो पहले मेरे पास 100 रुपया था, अब मेरे पास जब मैं अपना पॉकेट खोल के देखा तो 90 रुपया है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब मेरे को हानि कितना हो गया, यदि मैं किसी को पूछूंगा मेरे को हानि कितना, नुकसान कितना हो गया, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करोगे, 100 में से 90 घटा देंगे। मतलब पहले मैं कितना पकड़ा था और बाद में देखा तो कितना पकड़ा था, उसको आप लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 10 रुपए। तो सेम यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करना है। जोड़ने के पूर्व इसका जो जोड़ने के पूर्व A और B की ऊर्जा कितनी थी और जोड़ने के बाद A B को मिलाकर कितनी ऊर्जा है उसको निकालेंगे, तब इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि कितना होता है उसका व्यंजक हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आइए तो मिटा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम किसके, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमें जोड़ने के पूर्व, ये हमारा जोड़ने के पूर्व का फिगर है, ये जोड़ने के, तो हम लोग जोड़ने के पूर्व जो ऊर्जा है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो हमें A की ऊर्जा और B की ऊर्जा निकालना पड़ेगा, मतलब A चालक की ऊर्जा, B चालक की ऊर्जा। तो A की ऊर्जा कितनी है, यहाँ पर 1/2 C1 और V1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इसको मैं पढ़ाया था संधारित्र में संचित ऊर्जा। कोई चालक है तो उसमें कितना ऊर्जा होता है, तो उसका 3 फार्मूला आया था, 3 फार्मूला आया था, तो उसमें से एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिखा। तो उसका फार्मूला क्या है, 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर। या अब B चालक की ऊर्जा, दोनों तो अभी सेपरेट हैं इसलिए अलग अलग हमें निकालना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 इसका है C2 और ये हमारा V2 का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम लोग कुल ऊर्जा की बात करेंगे, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा की बात करेंगे, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, U1 है, मान के चलिए U1 है, तो कुल ऊर्जा में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा कुल ऊर्जा आ जाएगा, तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा कुल ऊर्जा निकल गया। ये कब की बात है, ये जोड़ने के पूर्व, जोड़ने जब ये A चालक जो है B चालक जो है दोनों आपस में नहीं जुड़ा है तब का ऊर्जा है U1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जोड़ने के बाद जो ऊर्जा है उसको निकालना है। तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो दोनों चालक तो आपस में जुड़ गया है, तो कुल ऊर्जा मान के चलो क्या है हमारे पास, इसको मान लेता हूं मैं U2, ठीक है। जैसे इसको मैं माना हूं U1 तो इसको मैं मान लेता हूं U2। तो हमारा कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और इसकी जो धारिता है
इसकी जो क्या है धारिता है। तो पहले हम लोग ए की धारिता की बात करते हैं, मतलब ए की ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है। तो ए की ऊर्जा क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा C1, और इसका विभव अब क्या हो गया है, जुड़ने के बाद V1 से क्या हो गया है, V बन गया है। तो ये हो जाएगा हमारा V का स्क्वायर, ये ए की ऊर्जा है। इसको मैं डायरेक्टली कर दिया हूं क्योंकि यहां पर स्पष्ट में कर दिया हूं, ठीक है। अब हम लोग B की ऊर्जा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये C2, और इसके भी इसका जो विभव है वो क्या है हमारा V है, दोनों का कॉमन है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा का फार्मूला है। अब यहां से U2 इक्वल टू 1/2, देखिए दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन कौन है, V है, दोनों में कॉमन क्या कौन है, V है। तो एक काम करते हैं, C1 प्लस C2 को सेपरेट कर देते हैं और V को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो फार्मूला आया है इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 1, और इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा है, और ये समीकरण नंबर 2 क्या है, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा है, ठीक है। तो इतना स्टेप को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर हमें V का जरूरत पड़ेगा, इस V का, क्योंकि यहाँ पर V है समीकरण नंबर 2 में, तो इस V को मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। तो V का फार्मूला क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2, और ये हमारा C1 प्लस C2, इसका जरूरत पड़ेगा हमें, तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊर्जा हानि क्या होगा हमारा, डेल U है, तो डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2, मतलब ये U1 जो है जोड़ने के पूर्व ऊर्जा है, और ये जोड़ने के बाद है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 से प्राप्त हुआ था, हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, जिसको मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो यहाँ से उठा के हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से उठा के हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा डेल U इक्वल टू U1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/2 U2 का जो वैल्यू है, यहाँ समीकरण नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और हमारा V का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अगला स्टेप होगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसमें एक काम करिए कि 1/2 1/2 1/2 तीनों स्टेप में है, तो तीनों स्टेप में ये जो है कॉमन है 1/2, तो पहले 1/2 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो ये बराबर में आते जाएगा U2 के, नहीं डेल U के, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग पहले कॉमन कर देते हैं, 1/2 कॉमन हो गया, एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और V1 का स्क्वायर, अगला स्टेप प्लस C2 और V2 का स्क्वायर, माइनस अगला स्टेप क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये हमारा V का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक व्यंजक है, बट हल्का सा यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें V का जरूरत पड़ेगा, इस V का, तो ये V का ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोग, ये V का जो फार्मूला वहां पर मैं लिखा हूं, उस फार्मूले को मैं निकाल चुका हूं पहले से, तो इस फार्मूले को यहाँ पर फिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हमारा हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको लिखेंगे, तो लिख देते हैं, यहाँ पर ये जो है स्क्वायर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट डाल के लिखना पड़ेगा। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 और यहाँ पर स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ये जो है V का फार्मूला था, वहां से हम लोग उठाए, इसको मैं लिख डाला हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2, यहाँ भी C1 प्लस C2 है, लेकिन इसके ऊपर जो है स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, मतलब एक भाग जो है कट जाएगा लेकिन एक भाग बचा रहेगा। तो बचा हुआ भाग को यदि हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस एक स्टेप तो कट गया है इसका,
ये तो कट गया है, इसमें से बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे पूरा का पूरा। अब ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 और V2, ये स्क्वायर इसमें रहेगा, ठीक है। हमारे पास C1 प्लस C2, ये जो था ये दो डबल था तो डबल में से एक कट गया है जिसको मैं इसको नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप, अगला स्टेप ये है। ध्यान से आप लोग को बनाना है क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल यूज करेंगे और ध्यान से बनाएंगे। प्लस माइनस C1 V1 ये सबको ध्यान से आप लोग बनाएंगे तो आसानी से ये वाला व्यंजक आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो C1 है, C1 प्लस C2, ये अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ पहले करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, मतलब इन सभी को अंश में लेना है और इसको फिर हर में लेना है, ठीक है। तो ये अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 1/2, ये तो कॉमन है, इसको लिखते जाएंगे किसके बराबर में, डेल यू के बराबर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C1 V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2, ठीक है, बीच में कौन है, प्लस है, फिर C2 और V2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे C1 प्लस C2, ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस है इसीलिए प्लस के साथ है इसीलिए। अब ये माइनस, ये रहा माइनस, अब इसको लिख देते हैं ये ऊपर का पूरा टर्म्स, तो ये C1 V1 प्लस C2 और ये V2 का होल स्क्वायर, और इसके बटा में आ जाएगा हमारा क्या, C1 प्लस C2, ये टोटल, ये देखिए ये टोटल आ गया। तो हमारा अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2 अब हमारा अगला स्टेप होगा, अब ये जो C1 और V1 का जो स्क्वायर है इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग C1 के साथ करेंगे, उसके बाद C2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा C1 है तो C1 का स्क्वायर और ये V1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग C2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C1 और ये C2 और ये V1 का स्क्वायर। ध्यान से करना है, यहीं पर थोड़ा आप लोग को थोड़ा कठिन लगेगा, अगर इसको आप पार कर लेंगे तो आगे व्यंजक आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला स्टेप पार कर चुके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे जैसे इसको किए हैं। तो C2 और V2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे, तो C2 हो, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C1 है, तो मैं C1 और C2 लिख दे रहा हूँ, और ये V2 का स्क्वायर ये वाला, प्लस यहाँ पर C2 यहाँ पर C2, मतलब C2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये V2 में तो ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके स्टेप को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं ये वाला, तो इसको मैं फिर से लिख दूंगा वैसे ब्रैकेट करके, यहाँ पर C1 और V1 प्लस C2 और ये V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके नीचे में आ जाएगा क्या, हमारे पास C1 प्लस C2, ये हमारा। अब यहां पर हमें करना क्या है, ये जो दिख रहा है ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है इसको भी बता दे रहा हूं मैं। तो हमारा फार्मूला है ये, कौन सा फार्मूला, ये जो फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी का फार्मूला है। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। यहाँ पर a की जगह जो है C1 और यहाँ पर क्या है V1 है, और b की जगह क्या है, यहाँ पर C2 और V2 है। अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा हमारा अगला स्टेप, इस स्टेप से हो जाएगा, इक्वल करते जा रहे हैं 1/2 यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, सभी को लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको उतार कर लिख देते हैं यहाँ, प्लस C1 और ये C2 ये V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, ये वाला माइनस। अब इस टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला फार्मूला में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा,
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, पूरी टर्म्स जो है माइनस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस अब हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 2AB है ना, तो 2AB मतलब A की जगह इसको लिखेंगे और B की जगह हम V2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा C1 C2 और V1 और ये हमारा V2, ये स्टेप से हो जाएगा। और इसके बटा में आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट करके ये स्टेप से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया, तो जब ये माइनस जो है, ये वाला माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर से होकर गुजरेगा, ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो जितना भी प्लस है, प्लस टर्म, ये देखिए ये प्लस है इसको माइनस कर देगा, ये प्लस है उसको माइनस कर देगा। ठीक है, इसको मैं तोड़ के भी बता दे रहा हूँ। ए की जगह क्या है, तो ए की जगह ये है हमारा, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस हमारा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और V1 और हमारा V2। तो इसको देखिए यहाँ पर ये माइनस जो है जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। तो देखिए मैं वैसे लिखा, ठीक है, और यहाँ सामने भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो टर्म्स कटेगा, ठीक है, जो टर्म्स कटेगा उसको काट देंगे। तो ये रहा माइनस में और ये रहा प्लस में, कट गया। और ये भी कटने वाला है, कौन सा टर्म्स कटेगा, यहाँ पर एक चीज मैं छोड़ा हूं, यहाँ पर 2 लिखने के लिए छोड़ डाला था। ठीक है, तो ये टर्म्स कटेगा और ये टर्म्स कटेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/2। अब ये जो व्यंजक है वो अब सॉल्व होने के कगार में है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, तो ये C1 C2 ये V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और ये हो जाएगा क्या V का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज मैं और छोड़ डाला था, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 देखिए इसमें लिखा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों तो कट गए हैं, 1 2 3 4 तो कट गया है, यही बचा है लास्ट में। तो हमारा 2 C1 C2 और V1 और हमारा V2। अब ये छोटा हो गया, देखिए इसके बटा में आ जाएगा C1 प्लस C2। ये लास्ट तक इसको लिखते जाना है 1/2 और C1 प्लस C2 को लास्ट तक आपको लिखते जाना है। जितना भी सॉल्व करना है ये ऊपर वाले को सॉल्व करना है, अंश में जितना भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, C1 ये देखिए, ये जो है C1 C2, ये जो है C1 C2 और ये जो है C1 C2 तीनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा हो जाएगा C1 और C2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये देखिए बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारे पास V1 का स्क्वायर, ठीक है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 और ये V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, इसको कॉमन कर दिए हैं, ये देखिए ये बचेगा हमारे पास। ये जो है फिर से फार्मूले पर जाएगा, कौन सा फार्मूला हमारा आएगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a की जगह V1 है और b की जगह जो है V2 है। ठीक है, तो 2ab, ठीक है, तो हमारा a की जगह V1 और b की जगह क्या हो जाएगा V2। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से फिट करेंगे वैसी, यहाँ हो जाएगा C1 और ये C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये फार्मूला के ऊपर ये कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिख डाला हूँ ये फार्मूले के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 और ये V2। ठीक है, ये इसके जरिए से आया है। और नीचे में कौन है, नीचे में है 2 और हमारे पास ब्रैकेट में लिख देंगे C1 प्लस C2। और ये किसके बराबर में आते जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर डेल U के बराबर में आते जा रहा है। तो इसको हम लोग फिर से लास्ट में अच्छे से लिख देंगे, डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2 C1 प्लस C2। ये जो है फार्मूला
जिसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। यही जो है ऊर्जा हानि का फार्मूला है। यही क्या है? ऊर्जा हानि का व्यंजक है। यहां पर लिख दे रहा हूं, ऊर्जा हानि का सूत्र है या व्यंजक है। ऊर्जा हानि का सूत्र या व्यंजक है। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये जो है अध्याय 2 का लास्ट व्यंजक था, जिसको मैंने आज इसको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अध्याय 2 के जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, जैसे धारिता का फार्मूला है हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला है हमारे पास, जो संधारित्र को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसका फार्मूला है। तो और इसका फार्मूला है, और हमारे पास संधारित्र की में संचित ऊर्जा का फार्मूला है। तो उसके बेसिस पर जितने भी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।